मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका रुख करता हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रामबन के इलाके में मौसम बुरी तरीके से खराब है। वहां पर काफी ज्यादा गाद आई है, काफी ज्यादा पहाड़ से मलबा आया हुआ है, उसके चलते हाईवे भी रुका हुआ है। तो इससे एक वजह तो है कि पहलगाम ठीक ऊपर ही पड़ता है, पहलगाम का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है जो जम्मू तक लौटना था, और इसी में आतंकवादियों ने यह हरकत की है। मेजर शाह, बिल्कुल। देखिए, अभी क्योंकि पहलगाम का रास्ता खराब है, वहाँ पे मलबा भी गिरा हुआ है वहाँ पे, और ये मौसम को की खराबी की वजह से इसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी ताक में रहते हैं कि कब ये मौके को अंजाम देंगे। इन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया है। और ये पहलगाम जो ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, बेसिकली बहुत ही शांतिपूर्वक जगह थी। पुलवामा, अनंतनाग वो ड्रेनेड थे। जनरल सिवाज साहब यहाँ पर हैं। जनरल सिवाज साहब ने मच्चल सेक्टर में बल्कि ब्रिगेड कमांड की थी जब इंसर्जेंसी, जब उग्रवाद उरूज में था, और बड़ी बहादुरी से वहाँ पे बड़े सक्सेसफुली ब्रिगेड कमांड की थी वहां पे। तो इनको एग्जैक्टली मालूम है कि कैसे यहाँ पे उग्रवादी के इन्होंने जो डील किया वहां पे। तो उग्रवादी की जो साइकोलॉजी जो होती है कि कब ये अटैक करेंगे, कब ये मौका प्रस्त होते हैं, कब ये मौका देकर अटैक करेंगे, ये पूरा यहाँ पर देखिए। अब उसे क्या होता है, अब एक आम दोस्त, मेरे दोस्त कल शाम को ही फोन किया कि भाई हम पहलगाम, हम कश्मीर यहाँ जाते हैं, वहां पे सब कुछ महफूज है, सब कुछ ठीक ठाक तो ठीक है। है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर, कभी आप किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां या गांदरबल में अगर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये टेरेन कैसा है जहां पर ये हमला करके निकले हैं, और इनके बचने के अब कितने चांसेस हैं। जी राजीव भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये टेरेन बहुत ही मुश्किल टेरेन है, क्योंकि यहाँ पे जंगलों से लदा हुआ है ये टेरेन। और यहाँ पर अगर कोई करीब में भी छुप जाए तो फिर उसको ढूंढना, उसको बताना कि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि जनरल सिवाज साहब ने बताया कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल होगा, पूरी जान लगा देंगे। अब जहां पे भी ये उग्रवादी यहाँ पे छुपे होंगे, ये बात की जो गारंटी है 100%, वो अब बचकर वहां से नहीं जा सकते। वो आ तो गए, उन्होंने कालियाना हमला भी कर दिया वहां पर, बदकिस्मती से जो किया, बहुत दुख से कहना पड़ा है जो हुआ। लेकिन ये इनका अब निश्चिंत है, ये बचने, ये वहां से नहीं बचेंगे। और जो भी नापाक नजरें डालेगा, गाड़ेगा कि भाई यहां पर हो, वो भी नहीं बचेगा ऐसे आइंदा फ्यूचर में। इसकी तो गारंटी है, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ राजीव जी। ये बात 100% तय है। तो ये बल्कि मैंने यहाँ पे ज्यादा वक्त गुजारा एज अ सिविलियन। फौज सेवानिवृत्त होने के बाद फिल्मों की शूटिंग हुई यहाँ पर, जिन फिल्मों में मैंने एक्टिंग करी, जैसे कि हैदर हो गई, बजरंगी भाईजान हो गई, या मौजी हो गई, इन सब की शूटिंग कश्मीर में हुई थी बेसिकली, या हम्म। अवरोध हो गया, इन सब की शूटिंग हमने कश्मीर में की थी। तो ये टेरेन जो है, एज अ सिविलियन मैं बोलूंगा, जो निहत्तों पे वार करते हैं सबसे बड़े कायर वही होते हैं। पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, ये इन्होंने कर दिया। अब इनको यहां से ये बच के तो नहीं जाएंगे। जो इनके आका लोग बैठ के सुन रहे ठीक हैं है। ना, उनको हम्म। भी ये कान खोल के सुन लें और खूब जान लें। नापाक नजरें गाड़ोगे तो फिर इसका अंजाम वहां तक पकड़कर, गिरबान पकड़कर घसीट के लेकर आएंगे इनको। जी ठीक है सर। मेजर, बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तो 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। पहलगाम एक मेजर बेस है, यहां से आगे बढ़ने पर टूरिस्ट यहां आते भी हैं और धार्मिक तीर्थयात्री भी यहां आते हैं, तो एक मैसेज वो देना। दूसरा, अगर यहां का टूरिज्म तोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की इस हरकत के जरिए, तो यहां के लोगों में गुस्सा आएगा। वो गुस्सा टूरिस्ट के ना आने से आएगा, और उस गुस्से से काबू पाना शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और परेशानी हो। तो पाकिस्तान ने इस हमले से दो जगह परेशानी डालने की कोशिश की है। मेजर शाह, जी जी, देखिए, पाकिस्तान जो है वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुख है अपने पड़ोसी के सुख से। तो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर ये मौके का फायदा उठा के ये करारा हमला करवाया है। और जितने भी आतंकी आते हैं कश्मीर में बाहर से, सब जानते हैं ये बात, ये कोई राज की बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है, ओपन बात है बल्कि, कि पाकिस्तान से ही आते हैं। पाकिस्तान यही करवाता है हमले। मेजर शाह। जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए, पहलगाम में बड़ी शांति थी एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर अ, कभी हमला होता नहीं था मिलिटेंट का। वैसे अनुमान तौर पे लोग आते थे घूमने,
बड़े अच्छे से घूम के जाते थे वहां पे। तो इन्होंने इस बात का फायदा उठाया है, और बाकी जगहों पे जैसे कि जो हॉटबेड्स है, जैसे कि अनंतनाग हो गया, पुलवामा हो गया, यहाँ पर अक्सर आए दिन यहाँ पे कभी एम्बुश, कभी आईडी ब्लास्ट, कभी कुछ न कुछ वहां पे कांड होता ही रहता था। तो इन्होंने ये जगह चुनी और ये टाइम चुना 3 जुलाई को। आप जैसे कि आपने बताया कि अमरनाथ यात्रा चालू है, और ये एक संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया भर में, कि देश भर में, कि भाई कश्मीर में कोई टेररिस्ट ना आए, उसका ये हल करेंगे इस तरीके से। और अगर लोग डर गए इस बात से, तो हमें डरना नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी हमला हुआ है, जरूरी नहीं है कि फिर दोबारा इमीडिएट हमला हो। तो अगर लोग डर के, तो मतलब ये कामयाब होंगे अपने उस मंसूबे में, अपने नापाक मंसूबे में। इनसे डरो मत, ये कायर है। नहीं, वो आप और बात सही कह रहे हैं, लेकिन फोर्सेस कभी नहीं डरती हैं। आम आदमी के जहन में ही तो इसका डर बैठाने की कोशिश पाकिस्तान करना चाहता है। वो डर एक बार बैठा ले गया तो पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में होगा, और वही वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहलगाम जहां पर है, उसके ठीक नीचे अनंतनाग है, बगल में शोपियां है, बगल में पुलवामा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि यहां पर जो स्लीपर सेल है, क्योंकि ये दो हॉटबेड कहे जाते हैं टेररिस्ट के, ये इलाके शोपियां और पुलवामा, गांदरबल को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूं, तो क्या वो स्लीपर सेल के जरिए इन लोगों ने एक्टिवेट होकर पहलगाम को टारगेट किया है, या आपको लगता है पाकिस्तान ने एक नई कोशिश की है पहलगाम में हमला करने की? देखिए, दोनों वजह हो सकती हैं यहाँ पर, कि स्लीपर सेल्स के जरिए, जो स्लीपर सेल्स इनके एक्टिव रहते हैं, हम सोचते हैं कि एक्टिव नहीं होंगे, मगर बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात कि इन्होंने एक नया डिजाइन चूज किया है पाकिस्तान ने, कि भाई पहलगाम को चुनते हैं। पहलगाम में टूरिस्ट आते हैं, निहत्ते सिविलियन मासूम लोग आते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं टूरिस्ट, ये कश्मीर में सब कुछ सही हो गया है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं हुआ है, धारा 377 हटने के बावजूद भी। लेकिन देखिए, फर्क तो पड़ा है, उग्रवादी गतिविधियों में फर्क पड़ा है, और उग्रवाद ऐसी चीज है जहां पे रातों रात तो चीजें खत्म नहीं होंगी, यहाँ पे वक्त लगेगा। तो डिफेंस फोर्सेस तो बिल्कुल, हम नहीं डरते, वो डरते हैं हमसे। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ। सिविलियंस जो अनुमान तौर पे, जो टूरिस्ट जिन्होंने बुकिंग करा रखी थी, होटल बुकिंग या ट्रैवल बुकिंग, जो जाने की का प्रोग्राम बना रहे थे, वो बिंदास रहे। अभी फिलहाल अभी बहुत दुख से कहना पड़ा है जो हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी ये जुर्रत करेंगे आइंदा। अभी यहाँ पे, क्योंकि ये जो लोग आए थे उग्रवादी, ये तो 100% गारंटी है, आप लिख के ले सकते हैं मेरे से, ये तो वापस नहीं जाएंगे वहां से। इनका इलाज वहीं पे सिक्योरिटी फोर्स कर देगी, अच्छे से कर देगी बिल्कुल। और ताकि दोबारा आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि यहाँ पर आंख उठा के भी देखे। तो जी हाँ, तो फिर मैं कहूंगा कि ये, और अगर हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, वो कभी नहीं सुधरने वाला है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मेरे को भी आशंका थी कि भाई हो सकता है कि अगर हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए तो बड़ा अच्छा होएगा। ना, नहीं साहब, ये भूल जाए लोग। अगर वो तस्वुर में ख्वाब देख रहे हैं कि कभी दोस्ती होएगी, ये नहीं हो सकती। क्योंकि हम अगर शांति की बात करें, ये अगर बंदूक भी लेकर आएंगे। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इतना गंदा भद्दा रिमार्क दिया है वहां पर। हिंदुस्तान के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आकर इंटरव्यू दिया और धज्जियां उड़ाई उसकी इंटरव्यू में, कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या बोल गए। इस तरीके से पाकिस्तान जो है कभी नासुर है, वो कभी नहीं सुधरेगा। और ये जो आतंक का जो गंदी गंदी आंखें देखकर, नापाक नजरों से हमें दिख रहे हैं, इनकी आंखें नोची जाएंगी, आप देख लेगा जी। अच्छा, मेजर शाह मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दर्शकों, और हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैसरन इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है, एक एक करके सारी जानकारी यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर। अजय जांड्याल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जैसी जानकारी मेरे सामने आ रही है। लेकिन की गई है, डिफरेंस क्रिएट करने की सीधी कोशिश की गई है, और इससे फायदा किसको हो सकता है? क्या ये अब तक स्ट्रेटेजी कभी रही है जहां नाम पूछकर इस तरीके से ये कांड किए गए हों? मेजर शाह। राजीव जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे और हमारे 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसमें,
तो मैंने एक खत लिखा था, ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जो बहुत वायरल हुआ था, वो आपके चैनल में भी बहुत चलाया था उस लेटर को। देखिए बात ये है, उसपे मैंने कहा था कि उग्रवाद आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मजहब पूछ के, नाम पूछ के गोली चलाई है। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये साबित करना चाह रहे हैं कि मजहब का रिलीजन शायद है, ऐसा ये साबित करना चाह रहे हैं। इससे फायदा किसका है, इसका नुकसान किसका है? इसके फायदा किसका है, नुकसान किसका है? खासतौर से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर डिवाइड करें, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा सेक्युलर मुल्क है। यहाँ पर तनाव डालने की, आप देख लिए जनरल आसिम मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये ऐसा बयान दिया कि वो हिंदुओं से अलग है। क्या पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? जिस तरीके से वहां पे सलूक होता है माइनॉरिटीज के साथ, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हिंदुस्तान माइनॉरिटी, मैं एक मुसलमान हूं, मेरे को बहुत फख्र है कि मैं मुसलमान, उससे ज्यादा फख्र है इस बात की कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और हमेशा सबसे पहले राष्ट्र पहले आता है, हमेशा। तो हिंदुस्तानी मुसलमान खासतौर से हमेशा हिंदुस्तान का ही पक्ष रखता है। यहाँ पर पाकिस्तान ये चाह रहा होगा अपना प्रोपेगेंडा रच के कि एक डिवाइड क्रिएट करे, ताकि पाकिस्तान को हजम नहीं होता ये कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे अमन शांति है, सुख चैन है, इकोनॉमी भी बूम कर रही है। इनके प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। यहाँ पर उनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आ रखे हैं, हिंदुस्तान गार्ड ऑफ ऑनर मिल रखा है, जयपुर गए हैं। तो पाकिस्तान को ये सब चीजें हजम नहीं होती हैं। हिंदुस्तान एक साइलेंट वॉर नेशन है, हम एक मुट्ठी की तरह पे हैं, की तरह है। तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बुलाकर, नाम पूछकर, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है, ये लोग, मैं बताऊं आपको, इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है इस टाइम राजू भाई, कि भाई क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि आतंक का मजहब होता है। इससे नुकसान किसको होएगा? नुकसान इससे होएगा जो जितने मुसलमान हैं, सबका नुकसान होगा इसके अंदर। और ये वक्त आ गया है कि जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी पेट्रियोटिक मुसलमान हैं, सारे पेट्रियोटिक हैं, आकर इनकी निंदा करनी चाहिए। सपोर्ट जो इनको मिलता है, कड़ा से कड़ा, जो इनको सपोर्ट करता भी है, उनको भी बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं। क्योंकि जो इनको सपोर्ट करता है वो भी उतना ही गुनहगार है, और बिना किसी लोकल सपोर्ट के उग्रवादी को एक जगह क्षेत्र पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको लोकल सपोर्ट तो मिला ही होगा कहीं ना कहीं से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इसको सपोर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने इसको लोकल सपोर्ट दिया होगा। और हमको ढूंढ निकालना चाहिए ऐसी तहकीकात में कि जिसने भी सपोर्ट किया है वो भी इक्वली गुनहगार है। तो राजू भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितने भी उग्रवादी आए हैं, जितने भी इनके सपोर्टर हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, जो भी इनके हमदर्द हैं, जो भी इनके साथी हैं, सबको इसमें बराबर की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए राजू भाई। कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रैक करने का इस वक्त काम सिक्योरिटी एजेंसीज का है। मेजर शाह, एसओपी क्या होता होगा इस ट्रैक करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 22 जुलाई 2003 में अखनूर नाम का क्षेत्र, जहां पर मैं खुद स्वयं एज यंग लेफ्टिनेंट 23 साल की उम्र में पोस्टेड था वहां पर। तो 22 जुलाई 2003 में एक हमारे पलटन के पास में एक और पलटन थी, वहां पर एक मैं रोकना चाहूंगा सर आपको।